कैसे हैं आप सब लोग? So, in the previous class, we have discussed about the questions of area related to circles. Now, in this class, हम study करने वाले हैं volume, surface area volumes of solids. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं. The first question, a right circular cylinder of radius r. ठीक है, सिलेंडर की रेडियस है r and height h just encloses a sphere of diameter which. ओके, तो मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भाई हमारे पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर को एक सिलेंडर जो है वो एनक्लोज कर रहा है. तो हमें सिलेंडर के बारे में बताना है, स्फेयर ऑफ डायमीटर. हमें स्फेयर के बारे में बताना है दैट उसका डायमीटर क्या होगा. सिलेंडर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. सिलेंडर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है दैट सिलेंडर की जो रेडियस है ना, दैट रेडियस इज इक्वल्स टू आर एंड सिलेंडर की हाइट इज इक्वल्स टू एच. ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन भी है कि हाइट इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ आर. मतलब ये स्पेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा क्योंकि हाइट हमारी 2r रेडियस से ज्यादा है. ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग कि अब देखो अगर जस्ट एनक्लोज हुआ है इसका मतलब कि हमारी ये जो स्फेयर होगा ये बाउंड्री को टच करेगा डेफिनेटली. तो स्फेयर के लिए जो डायमीटर है वही तो हमारा सिलेंडर का डायमीटर भी होगा. यानी कि स्फेयर का डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्फेयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. तो हमारे पास ना ये हमारा स्फेयर है, सॉलिड सॉलिड हेमिस्फेयर है. ठीक है, हेमिस्फेयर के बारे में आई होप यू आर हैविंग अ बेसिक आइडिया. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अभी हम सारे फॉर्मूलाज भी हम करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ. अब हमने क्या किया है, इसमें से हमने एक मैक्सिमम वॉल्यूम वाला स्फेयर को रिमूव किया है. तो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम वाले अपने स्फेयर को इधर से रिमूव किया. अब आप एक चीज सोचो, अगर ऑलरेडी एक हेमिस्फीयर है उसमें से अगर मैं मैक्सिमम वॉल्यूम वाले स्फेयर को रिमूव करता हूं तो डेफिनेटली भाई यहां से इस पॉइंट से लेकर ये डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ, ये इसको बोल सकते हैं हम रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर. हमारी हेमिस्फेयर के लिए रेडियस है, लेकिन भाई जो हेमिस्फेयर के लिए रेडियस है ना वही तो आपके स्फेयर का डायमीटर बनेगी. तो हेमिस्फेयर की रेडियस क्या है? हेमिस्फेयर की रेडियस है 7. अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर की अगर मैं बात करूं, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. अब जो हेमिस्फेयर की रेडियस थी वही तो हमारा स्फेयर के लिए डायमीटर है. तो रेडियस ऑफ स्फेयर क्या होगी? रेडियस ऑफ स्फेयर, देखो यहाँ पे ये 7 है पूरा, तो स्फेयर की रेडियस क्या होगी? इसका हाफ, दैट इज 7/2. तो 7/2 इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर. अब हमें फाइंड क्या करना है कि वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फेयर टू द कट आउट स्फेयर. ओरिजिनल हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फेयर, दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो इनिशियली था, यहाँ पे देखो ये मेंशन कर रखा है ओरिजिनल हेमिस्फेयर, मतलब हमें रिमूव करने के बाद वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड नहीं कर रहे हम ओरिजिनल की बात करें. हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू, वी नो द फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब. सो व्हाट इज आर हियर? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर की रेडियस हमें पता है, दैट इज गिवन एज 7. So 7 into 7 into 7. I'm just directly writing the values. So volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. Okay. Then moving ahead to the volume of the sphere. Volume of sphere. Volume of sphere. स्पेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब. लेकिन रेडियस, स्फीयर के लिए रेडियस 7/2 है. ठीक है, तो 7/2 आर क्यूब है. सो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2. अब हमें तो इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है ना, दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड कर लेते हैं. सो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी इक्वल टू, देखो ये पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल आपका 1/2 टाइम्स. ठीक है, 2 into 2 into 2 ये आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में. ठीक है, तो 8/2 दैट इज 4. ये तो आपका 4 आ रहा है, और 7 7 7 कैंसिल आउट,
सो अल्टीमेटली योर आंसर इज कमिंग एज 4:1. आई होप ये क्लियर होगा आपको. देखना, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट. ये 3 जो आपके 2 थे, मतलब 8 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 8/2 इज 4. सो और ये 7 कैंसिल आउट. सो आंसर क्या आ रहा है आपका? वॉल्यूम रेशियो इज कमिंग एज 4:1. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solid is hemispherical at the bottom and conical above it. ठीक है, अब देखो क्या गिवन है कि भाई सॉलिड है, हेमिस्फेरिकल है बॉटम से, तो ये आपका हेमिस्फेरिकल हो गया बॉटम से, और टॉप से ये कोन है, तो टॉप से मैंने इसको कोनिकल शेप दे दी. अब हमें क्या बोला है फाइंड करने को? द सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द आर इक्वल. अब ये जो दोनों पार्ट्स के सरफेस एरियाज हैं, दे आर इक्वल. तो अब वी नो कि सरफेस एरिया ऑफ द lateral parts of the cone. What is that? Surface area of yes, हेमिस्फेयर की अगर मैं बात करूं, देखो दोनों के 1 by 1 चलते हैं. पहले तो सॉलिड हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम है, कोनिकल आपका अबव है. तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया फॉर कोन, यू कैन से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आप बोल सकते हो, दैट विल बी मोर प्रिसाइज. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया फॉर कोन, दैट इज कोन के लिए तो क्या होता है? कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. ठीक है. अच्छा, और हमें किसका रेशियो फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है हमें रेडियस और हाइट का. ठीक है, उससे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सीएसए. मैं डायरेक्टली सीएसए मेंशन कर रहा हूं, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, दैट इज इक्वल्स टू 2πr². देखो हम बेस की बात नहीं कर रहे, बेस का एरिया हमने दोनों में ही नहीं लिया है, तो ये आपका आ जाएगा 2πr². अब हमें तो इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है ना. सो व्हाट विल बी, सॉरी रेशियो नहीं, ये दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल है, कर्व सरफेस एरिया कोन का एंड कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का इक्वल है. अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस भी कर सकते हैं कि अगर आपने इनको एक दूसरे को टॉप पे रखा है ना, तो इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों की रेडियस तो सेम है, तो रेडियस यहाँ पे दोनों की ही सेम होगी. ठीक है, बात हम कर सकते हैं स्लैंट हाइट और एच के बारे में, तो यहाँ पे रेशियो में रेडियस और हाइट के बारे में बात करनी है. ठीक है, चलो फाइन कर लेते हैं. पहले तो ये जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन दोनों को इक्वेट करवाते हैं, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन. सो पाई आर एल इज इक्वल्स टू, आर दोनों के लिए सेम है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी. ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल और 1r से 1r कैंसिल, तो आई एम गेटिंग एल इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर. स्लैंट हाइट मेरी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मिल रही है. अच्छा, स्लैंट हाइट होती क्या है? दिस इज द स्लैंट हाइट, ये वाला पार्ट, ये वाली हाइट हमारी स्लैंट हाइट है एल, ये हमारी रेडियस हो गई कोन के लिए. तो हाइट एच, मुझे तो रेडियस और हाइट में का रेशियो फाइंड करना है ना, तो व्हाट विल बी दी एच? वी नो दैट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट स्क्वायर. सो एच स्क्वायर, एच वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, आर स्क्वायर आई एम कीपिंग इट एज इट इज, एंड एल इज इक्वल्स टू 2r होल स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर. So h square will be equal to 4r square minus r square, that is 3r square. So h square is equals to 3r square. That means h is coming as √3 times of r. अब हमें रेशियो किसका फाइंड करना था? We need to find out the ratio of radius to height. रेडियस टू हाइट का हमें रेशियो फाइंड करना था. सो रेशियो ऑफ रेडियस टू height, that will be equals to radius is r, height is √3 times of r, that is equals to 1:√3. तो जो रेशियो आना था हमारी रेडियस और हाइट का, दैट इज कमिंग एज 1/√3. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. देखो मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये अप्लाई करना था कि दोनों का सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया, बेसिक बात है ना कि अगर दोनों आपके सॉलिड्स एनक्लोज्ड हैं तो आप बेस एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ ईच इज 216 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड टुगेदर इनटू एन. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड? रिजल्टिंग क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं. सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्यूब मतलब इस तरह की शेप होगी. अब यार ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा सेल्फ अंडरस्टूड कर लेना. तो ये हमारा ना वन ऑफ द क्यूब है. ठीक है,
अब हमारे पास तो दो क्यूब्स है, तो मैं दूसरा क्यूब एक काम करता हूँ, मैं दूसरा क्यूब ना डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, सो दैट आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये। ओके, सो इस तरह से ना दो क्यूब्स हैं आपके। अच्छा, ईच क्यूब का वॉल्यूम है 216। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम अगर मुझे क्यूब का पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ आई नो दैट, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं क्यूब की साइड, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब। सो एस क्यूब इज गिवन एज 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो एस साइड कितनी हो जाएगी, किसका क्यूब होता है ये, 216, 6 का। एस मतलब साइड मेरी आ गई क्यूब की 6 सेंटीमीटर, एस आ गया। ठीक है, साइड आ गई। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ना, ये जो आपने दो क्यूब्स को अटैच किया है, इनमें से वन की साइड है 6 सेंटीमीटर, तो भाई दूसरे की साइड भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जो नया क्यूबॉइड आपको मिलने वाला है उसकी लेंथ कितनी हो गई, उसकी लेंथ हो गई आपकी 6 + 6। तो जो न्यू क्यूबॉइड है, डायमेंशन ऑफ न्यू क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ न्यू क्यूबॉइड विल बी, सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ आपकी यू कैन सी 6 + 6, लेंथ हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब देखो ब्रेथ और हाइट में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ब्रेथ अभी भी वही की वही है, ब्रेथ अभी भी वही है 6 सेंटीमीटर, हाइट भी अभी भी वही है 6 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ एंड हाइट विल रिमेन एज इट इज। चेंजेस किस में हुआ है, चेंजेस हुआ है ओनली लेंथ में। सो ब्रेथ विल बी 6 यूनिट एंड हाइट इज इक्वल्स टू 6 यूनिट। नाउ आई, और फाइंड आउट क्या करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। सो सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आई नो कि आप सबको फॉर्मूलाज याद है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, अब आप इन सब की वैल्यूज को मेंशन कर लो। सो 2 टाइम्स लेंथ इज 12, 12 × 6 plus breadth into height, that is 6 × 6 plus height into length 6 × 12। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यू विल गेट द आंसर एज 316, आंसर आ रहा है, यू कैन सॉल्व इट, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, एट द एंड जब भी आप आंसर मेंशन कर रहे हैं आप यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम है तो यूनिट आपकी सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में होगी, एरिया अगर आप फाइंड कर रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 300 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन द इनर डायमीटर ऑफ अ ग्लास इज 7 सेंटीमीटर। हमें इस ग्लास का डायामीटर गिवन है। ठीक है, डायामीटर हमें गिवन है ग्लास का, सिलेंडर का। तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, that will be, I'm writing it as 7/2 centimeter. Okay, so next is, it has raised a portion in the bottom in the sphere shape of a hemisphere. अब ऐसा होता भी है, देखो जनरली क्या होता है, जैसे बॉटल्स वगैरह होती है ना, उसमें वो आपको उतना कंटेंट नहीं देते जितना आपको लग रहा है कि इतना कंटेंट अंदर है। क्या करते हैं अंदर से, जैसे स्फेरिकल, ये स्फेरिकल मॉड्यूल लगा हुआ है, तो अब इससे क्या होगा, एक्चुअली इनसाइड में जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, कम है वो, एक्चुअली उतना नहीं है जितना आपको लग रहा है। ठीक है, तो अब आपको इस सिलेंड्रिकल ग्लास की हाइट गिवन है, हाइट इज गिवन है 16 सेंटीमीटर, और इसका आपको डायामीटर गिवन था, डायामीटर वाज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब तो क्या हो, पहले तो अपेरेंट कैपेसिटी समझते हैं। ठीक है, अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब भाई ये जो पूरा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, दैट इज द अपेरेंट कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम, उसमें से जो आपका स्फेयर आ रहा है ना उसको रिमूव कर दो, तो यू विल गेट द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीजें फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं अपेरेंट कैपेसिटी और दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो अपेरेंट कैपेसिटी, apparent capacity of cylinder is equals to volume of cylinder.
एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको सारी चीजें तो गिवन है भाई, पाई एज इट इज 22/7, रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना गिवन था, डायमीटर 7 था, तो रेडियस आपकी हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, एंड हाइट इज गिवन है 16। तो जो आपकी अपेरेंट कैपेसिटी आ रही है ना, ये आप सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग एज 616 आ रही है, देखो 616। अब यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये तो अपेरेंट कैपेसिटी। अब बात करते हैं हम एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेते हैं, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस तो हमारी सेम ही है दोनों की, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर की। सो 2/3 पाई इज 22/7 एंड आर क्यूब, आर इज 7/2, 7/2 एंड 7/2। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आ रहा है आपका, ये आ रहा है 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाँ हेमिस्फीयर आ गया। अब अगर मुझे फाइंड करना है कि एक्चुअली कैपेसिटी कितनी थी हमारी सिलेंडर की, तो एक्चुअल कैपेसिटी विल बी, एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप दोनों की वैल्यूज को पुट कर दो। सो दिस वाज 616 एंड दिस इज 89.83। ओके, सो ये आपका आंसर आ रहा है 526.17। ओके, दिस इज योर आंसर। सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। ओके, सो मेन कंसेप्ट ध्यान रखो, मेन कंसेप्ट क्या हुआ कि जो वॉल्यूम था ना, वो हमें वो अभी अपीयर हो रहा था कि वो अंदर यूज हो रहा है, बट वो तो यूज ही नहीं हो रहा ना, वो तो खाली है। सो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल एक्चुअल सिलेंडर इज, आपने जो अंदर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या करना है हमें, देखो 50 सर्कुलर प्लेट्स है लाइक दिस, ये आपकी एक सर्कुलर प्लेट्स। अब आपने क्या किया, इन सबको ना एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया, ऐसे सर्कुलर प्लेट्स को आप एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर लो। तो अब इससे क्या होगा, इससे ना आपको ऐसा सिलेंडर टाइप की शेप मिलेगी। इस तरह से हमें एक सिलेंडर टाइप की शेप मिलेगी। बेटा आज राइटिंग बहुत ही गंदी हो रही है मेरी, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में। सिलेंडर की हमारी शेप मिलेगी। अब उस सिलेंडर में ऐसे 50 सिलेंडर है। अब आप ये सोचो, देखो डायमीटर अपने को पता है, डायमीटर 14 है, तो डायमीटर तो हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमारी आ गई, रेडियस रेडियस इज इक्वल्स टू 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा थिकनेस हमें 0.5 दे रखी है। अब आप सोचो, अगर ना मतलब सब, अगर मैं सब सर्कुलर प्लेट्स को मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, सबकी वन की थिकनेस है 0.5, तो अगर टोटल 50 प्लेट्स हैं तो उनकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, थिकनेस ऑफ सिलेंडर विल बी, थिकनेस ऑफ सिलेंडर, थिकनेस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 50 टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस ऑफ ईच प्लेट, दैट इज 0.5। तो ये आपकी जो हाइट आनी थी या थिकनेस आनी थी, थिकनेस ऑफ सिलेंडर। अब थिकनेस ऑफ सिलेंडर को आप सिलेंडर के रिस्पेक्ट में जब बात कर रहे हो ना, तो आप इसको हाइट ही बोल दो सीधा कि भाई हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये जो आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर है, दैट विल कम एज 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों चीजें, हमारे पास रेडियस सिलेंडर भी आ गया है, हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर भी आ गया। अब आपको फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो आई नो, यू ऑल नो अबाउट द फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है इसका, दैट इज इक्वल्स टू 2πr ब्रैकेट h प्लस r। आप दोनों की वैल्यूज को पुट कर दो। देखो 2 पाई इज 22/7, रेडियस आपकी आई थी 7 एज इट इज, इनटू हाइट, हाइट आ रही है आपकी 25,
plus h, r is 7. So 7 will get cancelled out. 44 multiplied by 44 into 32. तो ये आपका आंसर आ रहा है 1408. लेट मी राइट इट डायरेक्टली. 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप टोटल सरफेस एरिया की बात करें इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन किया. चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. काफी चीजें आपकी क्लियर करेगा ये क्वेश्चन. सो एक टॉय है, आपको शेप उसका गिवन है. अच्छा, नहीं भी गिवन हो तो यार फिर थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करनी है. टॉय इज इन द शेप इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. अब देखो कोन की रेडियस ये रखिए. अब बेटा जो कोन की रेडियस है वही तो आपके हेमिस्फेयर की रेडियस भी होगी ना, क्योंकि एग्जैक्टली माउंटेड ऑन द टॉप है. और यहाँ पे गिवन भी है, ये तो गिवन भी है, हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5. टोटल हाइट का मतलब फ्रॉम टॉप ऑफ द कोन टू बॉटम ऑफ द हेमिस्फेयर, दैट इज 15.5. सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. अब टोटल सरफेस एरिया में देखो कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं. कोन का टॉप पार्ट आ रहा है एंड जो आपका हेमिस्फेयर है उसका बॉटम पार्ट आ रहा है. तो अब सबसे पहले तो हमें सारी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ r, radius of cone and radius of hemisphere, both are same. मेंशन कर लेते हैं radius of cone and hemisphere and both are same. तो उसको मैं मेंशन कर रहा हूं, that is 3.5 सेंटीमीटर. और इजी के लिए इसको 7/2 सेंटीमीटर पुट कर दिया करो, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि भाई आपको हाइट चाहिए. इसकी हाइट ऑफ द कोन कितनी हो जाएगी. हाइट ऑफ कोन ओनली, हाइट ऑफ कोन. सो कोन की हाइट हो जाएगी आपकी. देखो टोटल जो हाइट है ना पूरे टॉय की, दैट इज 15.5. इसमें से अगर मैं ये जो हाइट है मतलब रेडियस वाला पार्ट था हेमिस्फेयर का, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मुझे इतना इतना बार डिस्टेंस मिल जाएगा. तो 15.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आ गया आपकी हाइट ऑफ द कोन. अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है दोनों का वॉल्यूम, दोनों का सरफेस एरिया. तो कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी ना. तो स्लैंट हाइट विल बी स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन. अच्छा, स्लैंट हाइट ऑफ कोन आपको आई होप सबको फाइंड करना आता है. एल कैसे फाइंड करते हैं बेटा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो एल मुझे फाइंड करना है, आर हमें गिवन है 7/2 या 3.5. ओके, आर इज 3.5 स्क्वायर प्लस एच आपको गिवन है, एच इज 12. सो 12 स्क्वायर. इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर दो आप, तो ये आपका आ जाएगा 12.25. ये आपका हो गया 144. दोनों का सम विल कम एज एल स्क्वायर इज कमिंग एज 156.25. ओके. अच्छा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 12.5 का स्क्वायर. सो स्लैंट हाइट जो आनी थी ना वो आ रही है आपकी 12.5 सेंटीमीटर. अच्छा, स्लैंट हाइट आपको मिल गई. अब तो बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. तो दिस विल इंक्लूड्स बोथ द पार्ट्स. ओके, कौन कौन से पार्ट्स. फर्स्ट वन सरफेस एरिया ऑफ का मैं डायरेक्टली अपन मेंशन ही कर लेते हैं, ठीक है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो आपका टॉय है दैट इंक्लूड्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द नीचे बॉटम पार्ट इज स्फीयर. सो दोनों का सम. सो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर. Okay, let's put all the values here. So you will get curved surface area of a cone is pi times RL and CSA of hemisphere is 2 pi R square. ओके. अच्छा, इसमें से कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं ना हम, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. पाई आर ब्रैकेट L प्लस 2R. पुट ऑल द वैल्यूज.
Pi is 22 by 7. Radius is 7 by 2 into L. L is coming as 12.5 plus 2 times of R. 2 times of R means 2 into 7 by 2. So, yes, now you can easily solve 7 by 7 cancel. This is coming as 11. 11 multiplied with 2 cancelled out, 12.5 plus 7, that is 19.5. Okay, so now I think you can solve it, and it is coming as 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ रहा है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होल टॉय. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना बेटा, ये आपको रिटर्न खुद से सॉल्व करने, क्योंकि क्वेश्चन आपने देख लिया. जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे ना, यू विल नॉट फाइंड कि भाई हमने किया कैसे था. अभी स्टेप्स देख के तो हमें ये आइडिया तो लग रहा है, जब हम आंसर देखते हैं ना तो हमें क्या होता है, हमें उस टाइम पे तो थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन जब विदाउट आंसर आप चेक करोगे क्वेश्चन, तब आपको सॉल्व करना है, दोबारा ट्राई करना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8. अ रेगुलर वाटर टैंक ऑफ बेस. आपको वाटर टैंक का शेप कैसा होगा? क्यूबॉइड शेप होगा डेफिनेटली. ठीक है, इस टाइप का एक क्यूबॉइड शेप है आपके वाटर टैंक का. अब इस वाटर टैंक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई इसका बेस एरिया मतलब 11 मीटर इंटू 6 मीटर है. कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर. मतलब हमें सब कुछ तो गिवन है. लेंथ गिवन है ऑफ दिस टैंक इज 11 मीटर. आपको ब्रेथ गिवन है दैट इज 6 मीटर एंड हाइट गिवन है दैट इज 5 मीटर. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक मिल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ टैंक इज कमिंग एज वॉल्यूम ऑफ टैंक. Volume of tank will be length multiplied by breadth multiplied by height, because it is a cuboidal shape. So 11 into 6 into 5. ये तो आपका आ गया volume of tank, मीटर क्यूब. ओके, नॉट सेंटीमीटर, इट इज मीटर क्यूब. नेक्स्ट है आपका, अब ये जो वाटर टैंक में जो वाटर स्टोर था उसको आपने किसमें ट्रांसफर कर दिया? सिलेंड्रिकल टैंक में ट्रांसफर कर दिया, और उसकी रेडियस आपको गिवन है. आपको हाइट फाइंड करनी है वाटर लेवल की इन द टैंक. तो अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई आपने यहाँ से जो वाटर था उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो सिलेंड्रिकल टैंक में. तो वाटर को ट्रांसफर कर रहे हो ना, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए. तो सेम वॉल्यूम के लिए वी विल फाइंड भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक विल बी इक्वल. So volume of water remains same. ओके, तो इक्वेट कर देते हैं. वॉल्यूम ऑफ से क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक. ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दें. सो आफ्टर इक्वेटिंग बोथ द थिंग्स, ये आपका हो जाएगा. ये तो आपको गिवन भी है 11 इंटू 6 इंटू 5. सिलेंड्रिकल टैंक का फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई आर स्क्वायर एच. एच अननोन है, बाकी तो सब हमारे पास नोन है. सो 11 इंटू 6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू पाई दैट इज 22 by 7 आर स्क्वायर. रेडियस हमें बता दी ना, रेडियस हमें गिवन है 3.5. सो 3.5 मीन्स 7 by 2 इंटू 7 by 2 मेंशन कर देते हैं इसको, एंड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट. हाइट हमें फाइंड करनी है. तो देखो ये 7 7 कैंसिल आउट, ये आपका 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स, ये 11 भी आपका कैंसिल आउट. एंड वन मोर थिंग, दिस इज हाइट विल बी 30 इंटू 2 60 by 7. सो हाइट हमारी जो आ रही है सिलेंड्रिकल टैंक की दैट इज कमिंग एज 60 by 7 मीटर. आई होप ये क्लियर है. कहीं भी किसी भी स्टेप में अगर आपको इशू आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर एक बार सारे स्टेप्स चेक कर लो. अदरवाइज आप वापस से प्रीवियस जाके स्पीड से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 9th. अब इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है हमें. A tank is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. सिलेंडर के ऊपर कौन है? सिलेंडर ये रहा आपका, इसके ऊपर आपने कोनिकल टॉप माउंटेड कर रखा है इस तरह से. ठीक है, अच्छा और क्या गिवन है क्वेश्चन में? और क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1. सिलेंडर की हाइट गिवन है, सिलेंडर की हाइट आ रही है आपकी 2.1.
मीटर एंड डायामीटर गिवन है सिलेंडर का, दैट इज 4 मीटर। अब देखो जो डायामीटर सिलेंडर का है वही डायामीटर तो आपका कोन का भी होगा ना, डायामीटर ऑफ कोन विल बी सेम। ठीक है, तो अभी हाइट ऑफ सिलेंडर मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे, h इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 2.1 मीटर एंड रेडियस ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कोन दैट इज इक्वल्स टू 4/2, तो ये आपकी आ गई 2 मीटर। दो चीजें तो हमें मिल गई क्वेश्चन। देन स्लेंट हाइट भी हमें गिवन है, स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, तो स्लेंट हाइट को हम मेंशन कर दें एल से, सो एल इज गिवन इज 2.8। ठीक है, डायग्राम में मेंशन कर देना आप सारी चीजें कि भाई ये आपकी एच थी, ये आपका एच था, ये आपका एच भी गिवन है, देन दिस इज योर स्लेंट हाइट एल, एल भी आपको गिवन है 2.8। Okay, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Okay, पूरे टेंट का हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। अब सेम टू सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है कि किससे बन रहा है टेंट, टेंट बन रहा है कि कोन के सरफेस एरिया से, कर्व सरफेस एरिया से, और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से। यहाँ पे मेंशन भी है कि बेस ऑफ द टेंट को आपको कवर नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना, और लास्ट में उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया को, टोटल सरफेस एरिया टू बी कैलकुलेटेड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, एरिया ऑफ टेंट। अब देखो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इन दोनों को कंबाइन करने से हमारा पूरा पार्ट बन रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, फॉर्मूलाज मेंशन कर दें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज पाई आर, सॉरी 2 पाई आर एच। कॉमन अगर कुछ आ रहा है तो कॉमन ले लो, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है उससे, पाई आर कॉमन, तो वी आर गेटिंग एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच। यहाँ पे वैल्यूज मेंशन कर देते हैं इनकी, तो पाई इज 22/7, रेडियस वॉज आर इज कमिंग एज, रेडियस कितनी थी हमारी 2 थी। ठीक है, रेडियस हो गई हमारी 2, देन एल प्लस 2h, एल मतलब स्लेंट हाइट दैट वॉज 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट, 2 इंटू हाइट मीन्स 2.1, 2.1 into 2, 2.1 times 2. So to overall we are getting 22/7 multiplied by 2 multiplied by, this is coming as 4.2, 4.2 plus 8 5 plus 2 7, so ये आपकी आ गई 22 into 2 into 7। ओके, 7 से 7 कैंसल्ड आउट और आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया 44 मीटर के बना है, तो मीटर मीटर स्क्वायर। हमें तो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है ना, तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना है आपको, टोटल कॉस्ट के लिए आपको मल्टीप्लाई कर देना है जो आपका टोटल सरफेस एरिया आ रहा था, इसको कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दैट इज 500 रुपीज। सो 44 मल्टीप्लाइड विद द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दैट इज 500, तो ये आपका टोटल जो कॉस्ट आनी थी, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 22,000 रुपीज। ओके, तो ये आपका, अब चलते हैं हम बेटा क्लास के लास्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपका सैंपल जो आपका पेपर आया था बोर्ड्स का इसमें से ही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो बोर्ड्स के क्वेश्चन, अब जो हमारे लास्ट के एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस टाइप के आते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपको गिवन होगी लेकिन सारी डिटेल्स काम की नहीं होगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि काम की चीज क्या है, और उस पे उसको अंडरलाइन कर लो पहले, भाई हाँ ये काम की चीज है, इसको हमें बाद में देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोल रखी है कि एडवेंचर कैंप्स आर द परफेक्ट प्लेस टू द चिल्ड्रन प्रैक्टिसिंग डिसीजन मेकिंग फॉर देमसेल्व्स विदाउट पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडिंग देयर एवरी मूव। Some student of a school reached to an adventure at Sakleshpur. At the camp, the waiter served some students with a welcome drink in a cylindrical glass and some student in a hemispherical cup whose dimensions are shown below. अब देखो यहाँ तक ना, यहाँ तक फालतू की बातें कर रखी थी, कोई काम की चीज नहीं थी। अच्छा, ये नेक्स्ट लाइन भी काम की नहीं है। Okay, after that they went for the jungle trek. The trek was enjoyable but tiring. At dusk fell. It was time to take a shelter. Each group of 4 students was given as a canvas area 550। यहाँ से बेटा काम की चीज स्टार्ट हो रही है अब। Each group of 4 students was given a canvas of area 551 मीटर स्क्वायर। आपको मैंने कैनवस दे दिया, कैनवस का एरिया कितना है, कैनवस का एरिया है 551 मीटर स्क्वायर।
Each group had to make a conical tent to accommodate all the 4 students. ठीक है, assuming that all the stitching and wasting incurring while cutting would amount to 1 meter square. बहुत सारी मिस्टेक इस क्वेश्चन में यही हुई है। आपको मैंने पूरा का पूरा तिरपाल दे दिया, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने जो आपको ये कैनवस चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया, और उसका एरिया है 551। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप जो स्टिचिंग करते हो, कटिंग करते हो, उन सब में कितना एरिया वेस्ट हो रहा है? उन सब में एरिया वेस्ट हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया उसमें वेस्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं एक्चुअली कैनवस के एरिया की बात करूंगा ना, तो वो 551 थोड़ी होगा, वो तो 550 होगा। इस चीज का ध्यान रखना, अभी मेंशन भी कर देंगे हम इसको। द स्टूडेंट पुट्स द टेंट, द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7 मीटर। टेंट की रेडियस आपको गिवन है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको डायमेंशंस गिवन है, डायग्राम भी गिवन है कि भाई ये आपको पर्टिकुलर सिलेंडर का सिलेंड्रिकल जग हो गया, या आपका सेमीस्फेरिकल जग हो गया, और ये आपको टेंट के बारे में पता है। तो अब जैसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछा है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कप, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप, सिलेंड्रिकल कप कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पुट कर दो भाई, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे सारी वैल्यूज तो आपको पता ही है, 22/7। रेडियस ऑफ, देखो अब ध्यान ध्यान से, यहाँ पे रेडियस क्या है आपकी? डायमीटर आपकी 7 है, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज 10.5। बस आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो बेटा ये आपका जो आ रहा है ना, ये आपका आ रहा है 404.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम किसका आ रहा है? सिलेंड्रिकल कप। नाउ सेकेंड इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप, एंड दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, चलो वैल्यूज पुट कर दो इसमें भी। तो 2/3 पाई इज 22/7 आर क्यूब रेडियस। हियर देखो डायमीटर कितना है? हेमिस्फेरिकल का डायमीटर भी 7 है। 7 मतलब आपकी रेडियस हो जाएगी 7/2। सो 7/2, 7/2, 7/2। If you solve and find out the volume of the hemispherical cup, it is coming as 89.83। ये वॉल्यूम आ रहा है बेटा आपको, ठीक है। अच्छा, तो हमारे 2 पार्ट्स तो कंप्लीट हो गए। सेकंड थर्ड पार्ट में बोला है विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाय हाउ मच। तो बस दोनों का कंपैरिजन करना है, 404 और ये आपका 89। तो यू कैन सी कि भाई किस में ज्यादा है? सिलेंड्रिकल कंटेनर कंटेन मोर जूस, सिलेंड्रिकल कंटेनर हैव मोर जूस। अब कितना जूस है तो कितना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। 404.25 माइनस 89.83, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल गेट 314.42, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम आ रहा है, आप भी चेक करना अपने आंसर्स, ठीक है। दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया, दोनों में से किसका ज्यादा था? सिलेंडर का। कितना ज्यादा है? तो सिलेंड्रिकल ग्लास इज हैविंग 314.42 सेंटीमीटर क्यूब मोर। क्लियर? ओके, एंड द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इज हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट प्रिपेयर टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट। अब आपको हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट की बात करें तो सबसे पहले तो कोनिकल टेंट से आप बनाया किससे? कैनवस से। तो एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 551 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर ही है ना ये? मीटर स्क्वायर है, चलो ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर लो। ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर तो स्ट्रेचिंग में वेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो एरिया ऑफ टेंट कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ टेंट विल बी 551। उसमें से 1 मीटर स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि वो वेस्ट हो रहा है किसमें? स्टिचिंग में, कटिंग में एंड सो ऑन। तो एरिया ऑफ एक्चुअल टेंट तो 550 मीटर स्क्वायर ही आ रहा है। अब आप वैल्यूज पुट कर दो कैनवस में। एरिया ऑफ टेंट यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सो CSA ऑफ
एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन. एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन. तो वैल्यूज को इक्वेट करें. एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू 550 एंड CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल. पाई आर एल. अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि हमें रेडियस पता है कोन की है. ठीक है, हमें स्लैंट हाइट एल हमें फाइंड करना है पहले तो पाई इज 22/7. रेडियस हमें पता है 7 इंटू एल. दैट इज इक्वल्स टू 550. सो 7 कैंसिल आउट एंड एल इज कमिंग एज, ये आपका आ रहा है बेटा 25. 25 क्या है, इस चीज का ध्यान रखना. 25 स्लेंट हाइट है, बट स्लेंट हाइट थोड़ी पूछी क्वेश्चन में हमसे हाइट पूछा है, हाइट फाइंड करना है. तो अब ये जो कोन है हमारा, ये कोन, इसके लिए वी नो स्लेंट हाइट दैट इज 25. वी नो द रेडियस. ओके, रेडियस इज 7. तो इनकी हेल्प से क्या हम हाइट फाइंड कर सकते हैं. सो हाइट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो यहां से हमारी जो h हाइट आनी है, हाइट स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अब आप सबकी वैल्यूज को पुट कर दो. एल इज 25 स्क्वायर माइनस आर इज 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 625 माइनस 49. तो ये बेटा वैल्यूज आ जाएगी आपकी 576. ओके, तो इफ h स्क्वायर इज कमिंग एज 576, h विल बी कमिंग एज 24 मीटर. तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, हाइट ऑफ द टेंट, जिसमें हम 4 स्टूडेंट को अकोमोडेट करें. तो बेटा इसी के साथ ना हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए. अब आपको क्या करना है बेटा, आज ना बहुत ही मतलब मुझे स्पीडली लेक्चर बनाना पड़ा, क्योंकि जैसे अब आप लोगों के एग्जाम्स जस्ट आ रहे हैं, तो मेरा ट्राई है कि मैं और 2-3 टॉपिक्स के और आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप एटलीस्ट वो चैप्टर्स तो आपकी समरी क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए आज थोड़ी राइटिंग्स पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया है, कंसेप्ट पे फोकस किया. आप एक बार जल्दी से इस वीडियो को जरूर देखना, और आपके सारे फ्रेंड्स, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अगर आपके सिबलिंग्स हैं वो अगर 10th में हैं तो आप उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जस्ट आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं, उससे पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए. ओके, चलिए, ओके बेटा, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक.